नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वायनाड में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अब कितनी हो गई है और आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में आज कौन कौन से बिल पेश होंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में किन 3 जगहों पर बादल फटने की खबर है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वायनाड में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़ी, 270 के पार पहुंचा आंकड़ा। अभी भी 240 से ज्यादा लोग हैं लापता। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन। आज से दोनों सदनों में पेश होंगे कई बिल। बहस के दौरान हंगामे के आसार। SC/ST कोटा रिजर्वेशन के क्लासिफिकेशन पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच सुनाएगी फैसला। 6 महीने पहले कोर्ट ने सुरक्षित रखा था अपना फैसला। लखनऊ में लड़की से बदसलूकी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। बारिश के दौरान मरीन ड्राइव पर युवकों ने मचाया था हुड़दंग। पुलिस ने लिया एक्शन। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर फटा बादल। कुल्लू, मंडी और रामपुर में भारी तबाही, कई घर बहे, 35 लोग लापता। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड ने भीषण तबाही मचाई है, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। वहीं 130 लोग अभी अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ड्रोन और स्नीफर डॉग्स के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जुटा हुआ है। राज्य में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही है। यहाँ पूरी रात काम करने के बावजूद सेना बेली ब्रिज का काम पूरा नहीं कर पाई। फिलहाल पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। सेना को उम्मीद है कि आज पुल पर आवागमन शुरू हो जाएगा। वहीं वायनाड में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने कुछ जगहों पर भूस्खलन की संभावना जताई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। आज से संसद के दोनों सदनों में कई बिल पेश होंगे, उन पर बहस होगी। वहीं दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद उन्हें कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाएगा। वहीं बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिवारवाद के आरोप पर अपना जवाब दिया। उन्होंने घनश्याम तिवाड़ी का नाम लेते हुए कहा कि राजनीति में मेरा पहला जनरेशन है। परिवार में कोई और नहीं था। पिताजी ने ही मुझे पाला पोसा। मैं उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा हूँ। इससे पहले संसद सत्र के 7वें दिन अग्निवीर और जातिवार जनगणना पर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में जमकर बहस हुई थी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके लिए तो पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। SC/ST कोटा रिजर्वेशन केस में आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच अपना फैसला सुनाएगी और राज्यों को SC/ST कोटा रिजर्वेशन के क्वालिफिकेशन का अधिकार है या नहीं, इस पर निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेलाम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। इस बेंच ने 6 महीने पहले 8 फरवरी को मामले पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि राज्य सिलेक्टिव हुए तो तुष्टीकरण बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि लखनऊ से है। लखनऊ में बुधवार को झमाझम बारिश हुई। इस दौरान लोहिया पार्क के पास मरीन ड्राइव पर मनचलों ने लड़की के साथ एक बदसलूकी की। लड़की दोस्त के साथ बाइक पर जा रही थी। हुड़दंगियों ने पहले लड़की पर पानी फेंका, फिर बाइक को रोककर बैड टच किया और उसे बाइक से गिरा दिया। जैसे तैसे लड़की ने खुद को संभाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम ऑफिस ने संज्ञान लिया और पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई। पुलिस ने हुड़दंग करने वाले लड़कों की पहचान कर शहर में कई जगहों पर छापेमारी की है। घटना के 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 2 और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज और विराज साहू के रूप में है। पुलिस इसे एक बेहद गंभीर घटना के रूप में ले रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश के सभी राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बीती रात 3 स्थानों पर बादल फटने की खबर मिली है, जिसमें कुल्लू, मंडी, रामपुर में भारी तबाही हुई है। रामपुर में बादल फटने के बाद गांव में कई घर बह गए हैं, जिसमें 35 लोग अभी लापता हैं। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से मलाड़ा में पावर प्रोजेक्ट 1 का डैम टूट गया। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ और टिहरी गढ़वाल में भी बुधवार रात बादल फटे हैं। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल है।
भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर गए 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल यात्रा रुक गई है। वहीं दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बुधवार को झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां 3 दिन पहले 3 छात्रों की कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई थी, उस इलाके में फिर से 2 से 3 फुट पानी भर गया। वहीं नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक इमारत ढह गई। तेज बारिश के चलते राजधानी के कई इलाकों में पानी भरने के कारण एलजी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। वहीं यूपी में लंबे समय बाद जमकर बारिश हुई। लखनऊ में इतनी बारिश हुई कि विधानसभा के अंदर पानी घुस गया। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी 1 अगस्त को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट के चलते आज स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि इंटरनेशनल न्यूज है। हमास लीडर इस्लामिया हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। तेहरान स्थित उनके घर पर स्ट्राइक कर उनको मार दिया गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं हानिया की मौत के बाद हमास के सीनियर सदस्य खालिद मिशाल को अब नया नेता चुना जा सकता है, जिसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। गाजा के फलस्तीन क्षेत्र में चलाने वाला हमास का एक अन्य अधिकारी खलील अल हया भी नेता बनने की दौड़ में है। हालांकि मशाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।